हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, SGPGI का काफ़ी सारी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि SGPGI 2024 की वैकेंसी है, उसकी चर्चाएं चल रही थी, तो उस वैकेंसी का क्या रहा या फिर SGPGI की तरफ से कोई अपडेट है तो वो अपडेट हमें बताइए। तो आज मैं आपको SGPGI 2024 की जो वैकेंसी है उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या वास्तविकता में जो आपकी वैकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी जो SGPGI की वैकेंसी है 2024 के अंदर बिल्कुल आपकी SGPGI की वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2024 आपके लिए गोल्डन ईयर के रूप में यहाँ आया है, ठीक है, जिसमें परमानेंट वैकेंसियों की यहाँ पर भरमार हो रही है। तो ये सुनने में आ रहा है मेरे को कि SGPGI की तरफ से आपको फिर से एक परमानेंट वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कब तक आएगी या नहीं आएगी। तो सारी चीज़ों के बारे में, अगर आएगी तो कितनी पोस्ट आपकी आने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहें। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले हम पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में फाइनली चर्चा करेंगे कि कब तक वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो SGPGI स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो SGPGI MS लखनऊ की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाया जाता है। पोस्ट नेम अगर मैं बात करूँ तो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहती है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम है वो करवाया जाता है। आजकल CBT एग्जाम करवाने लग गए, पहले ऑफलाइन होता था, आजकल CBT एग्जाम हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि CBT एग्जाम ही होगा, हो सकता है आपका ऑफलाइन भी हो जाए। उसके बाद में टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिएगा 1947 यानी कि 1900 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। 1900 के आसपास, इसमें 100 या 200 ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी 1900 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट दी गई, SC ST EWS OBC अलग अलग कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो एप्लीकेशन प्रोसेस की क्या हो रही है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, www.sgpgims.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जिस टाइम पोर्टल ओपन होगा, अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आप सभी को मैं जरूर सूचना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको स्टेप भी दिया गया है कि विजिट करना है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद में विजिट करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, जो साइन दोबारा से लॉगिन करना है। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके ID पासवर्ड बन के आ जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है, एजुकेशन डिटेल होती है, पर्सनल डिटेल होती है, सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको रिव्यू करना है। एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आपको फाइनली उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। ये तो क्या है, स्टेप यहाँ पर रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी जो रहेगी, जनरल कैटेगरी की आपको 1180 रुपये का यहाँ पर जो चालान है वो कटता है SGPGI की तरफ से। उसके बाद में OBC EWS के लिए भी आपको 1180 रुपये का चालान कटता है, जिसमें 1000 आपकी फीस रहती है, 180 आपकी यहाँ पर GST दी गई है। उसके बाद में SC ST की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो SC ST के लिए आपको यहाँ पर 708 रुपये के आसपास आपका जो चालान है वो कटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास ये कमेंट भी कर रहे थे, सर क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस है SGPGI की क्या वो डायरेक्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट कभी नहीं होगी। SGPGI की जो वैकेंसी होगी वो हमेशा एग्जाम के माध्यम से ही होगी, वो चाहे CBT एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, लेकिन आपका एग्जाम यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। विदाउट एग्जाम आपकी भर्ती नहीं होगी, आपका एग्जाम होकर आपकी जो SGPGI की जो भर्ती है वो आपकी होने वाली है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक उठकर आ रहा है कि कब तक आएगी, यानी कि वैकेंसी आपकी कब तक आएगी, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी की जहां तक पूरी संभावनाएं हो रही हैं, आपकी जून के आसपास जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होने वाला है, यानी कि जून के आसपास आपका SGPGI का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। कल या परसों मेरी बात हुई थी, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेने के बाद में आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि जून के आसपास इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो जाएगा। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुंचाना था कि आपको रेगुलरली वैकेंसियां तो मिल ही रही हैं, उसके साथ साथ आपको SGPGI की जो न्यूज़ है वो देना आपके लिए ज़रूरी था। तो SGPGI की वैकेंसी भी आपके पास बहुत ही जल्द आने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, क्योंकि सभी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, परमानेंट वैकेंसियों के लिए सभी कैंडिडेट तैयार रहते हैं, तो सभी अपनी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत आएंगी, एग्जाम बहुत होने वाले हैं। मार्च 2024 के बाद में आपके एग्जाम बहुत होने वाले हैं, वैकेंसियों के, परमानेंट वैकेंसियों के एग्जाम होंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
तो सभी कैंडिडेट्स को यही कहना है कि अपनी जो तैयारी है उसको आप रेगुलर रखें, तैयारी को बीच में ना रोकें, क्योंकि जो वैकेंसियाँ हैं परमानेंट होने वाली हैं, कंपटीशन भी बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि आपको सभी को पता ही होगा, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भाग लिया है, तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम यहाँ पर कितने हाई लेवल के आते हैं। और जो नर्स है, जैसा कि आप सभी को पता है, एनएचएम नर्स का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, बहुत हाई लेवल का आता है। तो एनएचएम का ही अगर इतना हाई लेवल का आ सकता है तो परमानेंट वैकेंसियों का तो आप जानते हो। तो इससे सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि अपना जो तैयारी है वो ज़रूर करते रहें। जून के आसपास जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कि अगर जून के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट पर आने से पहले आप सभी को मैं यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूँगा आपको। और अगर कोई बीच में कोई अपडेट आती है एसजीपीजे से रिलेटेड, तो वो अपडेट भी आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था कि एसजीपीजे की वैकेंसी आपके पास फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया आप सभी को पता ही होगा कि क्या कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर जीएनएम कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उनको एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, उस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग वैकेंसीज के बारे में। और जो सैलरी है उसका तो आपको पता ही होगा कि एसजीपीजे की सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 82,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग होती है आपकी सैलरी की, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, डेट भी बता दी है कब तक आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उनके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। एक ही निवेदन है कि अपना जो तैयारी है वो ज़रूर करते रहें। जून के आसपास जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कि अगर जून के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट पर आने से पहले आप सभी को मैं यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूँगा आपको। और अगर कोई बीच में कोई अपडेट आती है एसजीपीजे से रिलेटेड, तो वो अपडेट भी आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था कि एसजीपीजे की वैकेंसी आपके पास फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया आप सभी को पता ही होगा कि क्या कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर जीएनएम कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उनको एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, उस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग वैकेंसीज के बारे में। और जो सैलरी है उसका तो आपको पता ही होगा कि एसजीपीजे की सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 82,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग होती है आपकी सैलरी की, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, डेट भी बता दी है कब तक आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट